बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि सुबह मेरे सामने वाले प्लॉट में बहुत काम चल रहा था और बहुत ही शोर था। तो फिर मैंने सुबह ऐसे ही सब बना लिया था और मैंने कहा बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी। तो मैंने आज मेमनों की ख़ास सौगात जो सर्दी में बनती है लहसुन वो बनाया था। और मैंने लहसुन को साफ़-सुथरा कट करके इसके ऊपर का सब निकाल के और लहसुन को काट लिया था। बहुत बारीक लहसुन काटना पड़ता है इसमें। तो मैंने लहसुन काट लिया था बारीक-बारीक। और सर्दियों में ख़ास तौर पे ये मेमनों के घर में एक बार ज़रूर बनता है और बहुत दफ़ा भी बनता है। मैं इसको 1-2 बार बनाती हूँ और अगर कुछ मेहमान आ जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है सबके साथ मिलके खाने में। मैंने इसको बिल्कुल साफ़-सुथरा काटा था और साफ़-सुथरा इसको बारीक-बारीक बिल्कुल हो गया था। फिर मैंने बैंगन को भी सेक कर चूल्हे पर और इसका भी बहुत अच्छा भरता बना लिया था। और साथ ही मैंने ये लहसुन काट के लहसुन में भी धुआँ डाल दिया था कोयले का और दोनों में ढक्कन ढक दिया था। और फिर मैंने बाजरे का आटा गूँध लिया था और इसकी बहुत अच्छी सी रोटियाँ गोल-गोल बना ली थीं। ये मैंने आपको सिखाने के लिए बताया था कि अगर आप थैली पे रख के इसको आराम से बना लें तो ये फटाफट बन जाती हैं। साथ-साथ सेक भी रही थी, मैं साथ-साथ बना रही थी और फिर इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉपर में चूरा कर लिया था। आप चाहें तो हाथ से भी बिल्कुल बारीक-बारीक इसको काट सकते हैं और इसको बहुत बारीक काटना पड़ता है। और बहुत सारी रोटियां बना ली थी मैंने इसकी। साथ ही इसमें 1 किलो दही डालती थी और दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था। और दही को फेंटने के बाद फिर मैंने इसमें बैंगन का जो भरता बनाया था जिसमें कोयले का धुआं डाला था वो भी मैंने इसमें मिला दिया था और कुछ नमक मिला दिया था। हाफ़ टी स्पून जितना मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से इसको मिला दिया था मैंने। ये भरता भी हमारे पास बिल्कुल रेडी था। साथ ही रोटी चॉपर में मैंने कर ली थी क्योंकि मुझे बारीक बिल्कुल रोटी चाहिए थी। और फिर मैंने इसको एक पतीले में डाल दिया था और मैंने इसको कुछ हाथ से भी कर लिया था ताकि ये इसके कोई भी जो एक है टुकड़े बड़े ना रह जाएं। और साथ ही फिर मैंने इसके अंदर पतीले में डाल के इसको इसमें लहसुन जो मैंने बारीक बिल्कुल काट के रखा था इसका ऊपर का हिस्सा भी काट लिया था और इसी में साथ डाल दिया था और इसको भी इसमें साथ मैंने मिला दिया था पतीले में। आप चाहें तो घी डाल के पहले थोड़ा सा घी गर्म हो तभी भी डाल सकते हैं आप पहले बाजरे की रोटी का चूरा भी और ऊपर से लहसुन भी डाल सकते हैं। मैंने सब एक साथ डाल दिया था फिर इसके ऊपर घी डाल दिया था क्योंकि मेरा थोड़ा खड़े रहने का चूल्हे के पास मसला होता है। मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती तो फिर मैंने ये सब डाल के और इन लोगों को दे दिया था। तो फिर मेरी जो बाजियाँ हैं उन्होंने इसको भून लिया था और साथ-साथ मैं भी चेक कर रही थी और साथ-साथ मैं भी भून रही थी वक्फे-वक्फे से। बहुत अच्छी तरह इसको भूनने का होता है और इसका ध्यान रखने का होता है कि ये नीचे से चिपके ना, जले ना रोटी क्योंकि पकी हुई होती है, बस इसको घी में बहुत अच्छी तरह से भूनना होता है। ये ख़ास मेहमान लोग जो हैं वो सर्दी में ज़रूर बनाते हैं और ये बहुत जायके वाला होता है और इसके साथ फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेहमान आने वाले थे तो फिर मैंने चिकन भी बना ली थी। तो मैंने चिकन में राइस बनाए थे, वेजिटेबल चिकन राइस बनाए थे। तो मैंने इसमें चिली सॉस डाल लिया था, कुछ सब्जियां काटी थी और ब्लैक पेपर, नमक और स्टिक ले लिए थे क्योंकि मुझे चिकन इसमें लगानी थी स्टिक में। टमाटर प्याज के चंक्स काट लिए थे शिमला मिर्च के। मैंने सबसे पहले चिकन में नमक डाला, फिर ब्लैक पेपर डाला था और फिर चिली सॉस डाल दिया था और इनको सबको अच्छी तरह से मैंने मिला दिया था। बहुत अच्छी तरह से मैंने मैरिनेट करके मैंने कुछ देर इसको रख दिया था और फिर मैंने इनको सब्जियों के चंक्स के साथ इसको एक चिकन लगा के, एक प्याज लगा के, थोड़ा चिकन के 2-2 3-3 टुकड़े लगा के शिमला मिर्च और टमाटर डाल के मैंने इसको स्टिक में भर लिया था। मेरे पास ये अच्छा सा एक स्टिक पे सब चढ़ गया था सारा मसाला और मैंने इसको लगा दिया था और ये मेरे पास रेडी था। फिर मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल लिया, ऑयल गरम किया और फिर इसमें सारी स्टिक रख दी थी। जब ये थोड़ा सा स्टर हो गई थी और थोड़ी सी चिकन गल गई तो मैंने इसमें टोमेटो केचप डाल दिया था। हम इसका एक बैटर भी रेडी कर सकते हैं
लेकिन मैंने इसमें केचप डाल दिया था क्योंकि मैंने जो चावल बनाए थे, राइस बनाए थे, उसमें सारे मसाले डाले थे। तो मैं ये सब्ज़ी का पुलाव ही एक किस्म का बनाया था और ज़ाहिर है वो बहुत रूखा हो जाता है, तो फिर मैंने इस पे ये स्टिक बना ली थी। स्टिक भी चिकन भी बहुत अच्छी गल चुकी थी और जो प्याज वगैरह थे वो भी स्टर हो चुके थे। इसके बाद मैंने चावलों के लिए बॉईल कर लिए थे मैंने चावल, उसमें लहसुन डाल दिया था। लहसुन को लाल कर लिया था मैंने थोड़ा अच्छा सा गुलाबी सा, ताकि चावलों में खुशबू हो जाए। और फिर मैंने 2 अंडे भी फेंट के रखे थे, अंडे में थोड़ा सा फूड कलर डाल दिए थे और साइड पे ही मैंने अंडे भी डाल दिए थे। अंडों को मैंने बारीक बारीक टुकड़ियाँ चमचे से ही कर ली थी इसकी, उसी बर्तन में। और फिर मैंने आज निकाला नहीं था, अलग अलग नहीं किया था, इसी में साथ डाल दिया था। और एक साइड पे करके दोबारा फिर मैंने इसमें सारी जितनी मेरे पास वेजिटेबल रखी हुई थी, शिमला मिर्च, गाजर और गोभी वगैरह, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया था मेरे बर्तन में ही। और मैंने इसमें नमक, ब्लैक पेपर, सोया सॉस इसमें और थोड़ा सा सिरका, वाइट विनेगर मैंने इसके अंदर डाल दिया था और इन सब सारी सब्जियों को स्टर कर लिया था। चिकन का रेशा मैंने करवा के रख दिया था, वो भी सारा इसमें डाल लिया था। ये जब अच्छी तरह से स्टर हो गया तो फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए थे और चावल को मैंने सब्ज़ी में अच्छी तरह से स्टर कर लिया था। चावल मेरे 100% जो थे बॉयल थे, क्योंकि फिर मैं इसको बस स्टर ही करती हूँ, फिर इसको गर्म नहीं रखती ना, इसको थोड़ा सा धुआं देती हूँ। ये फ़ौरन रेडी होते हैं। और फिर साथ मैंने इसमें हरी प्याज डाल दी थी और जो मैंने स्टिक्स बनाई थी, चिकन वेजिटेबल स्टिक्स, वो भी मैंने इसमें इसके ऊपर रख दी थी। सारा मसाला भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। और ये मेरे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाल और शादोआबाद रखे। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, आमीन। और सबको बरसरे रोज़गार रखे। अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। और आज कुछ गेस्ट आ रहे थे, मैंने कल आपको बताया था सबको, तो बस उन्हीं की तैयारी चल रही थी और दोपहर का टाइम हो गया है। अब हम भी लंच के लिए बैठेंगे और सारी तैयारी भी हो गई है। मैंने आज रेसिपी दिन कर दिया है पूरा, तो आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और अपनी मोहब्बतों और प्यार से नवाजिएगा। और फिर जो आगे रूटीन होगी शाम की, रात की, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर हमारी चल रही है खाने की तैयारी और अब हम करेंगे सब मिलके डिनर। तो बच्चे आना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता और अब सब बैठेंगे आहिस्ता आहिस्ता और साथ साथ चल रही है डिनर की तैयारी। आजा भाई, क्या खाएगा? माँ को गाजर का हलवा कैसा लगा माँ? भाई क्या खाएगा? क्या हुआ? हाँ जी, तो इन लोगों की फरमाइश पे मैंने लहसुन बना लिया था और आसिफ साहब को बहुत पसंद है लहसुन, तो बस सब आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहे हैं, खा रहे हैं। अरे भैया इधर चावल कर दे बेटा। चावल लिया। मेरा आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ भी पसंद आएंगी इंशाल्लाह। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरा व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। और कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से, प्यारे से, क्यूट से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।